वज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप छठा अध्याय, जिसका नाम है ध्यान योग। ध्यान लगाने के लिए भगवान यहाँ पे शिक्षा देंगे। तो पहले श्लोक में हम लोग 2 दिन चर्चा की। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च ना निरग्निर च अक्रिया। जो असली सन्यासी या योगी कौन है, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, श्री भगवान ने कहा। हु सेड? श्री भगवान वाचा, लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग। हर चीज जो है क्या वास्तविकता है, वी शुड रेफर टू द अथॉरिटीज एंड कृष्णा बीइंग द सुप्रीम अथॉरिटी इज स्पीकिंग। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान सबसे बड़े अथॉरिटी। कर्म क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, और सन्यासी क्या है, सन्यास क्या है, सन्यासी कौन है, योगी कौन है, ये सारी चीज, प्रेम क्या है, काम क्या है, अनर्थ क्या है, ये सब हमको कहाँ पे रेफर करना चाहिए? शास्त्र से। शास्त्र जो डेफिनेशन बताते हैं वही सुप्रीम है। भले हमको क्योंकि ये भौतिक संसार क्या है? इल्यूजन है। यहाँ तो माया है ना, भ्रम, पग पग पे भ्रम आते हैं। हाँ, इस संसार की वस्तुओं को भी देखने में कई बार भ्रम हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो बाकी जो बाकी चीजों के बारे में क्या कहा जाए? हमें आंखों से भी डायरेक्ट देखकर भी कई बार भ्रम उत्पन्न होता है। दूर से कोई वस्तु दूर से देखने में कुछ और लगती है, लेकिन जब पास में जाते हैं तो पता चलता है कुछ और निकला। मृग तृष्णा उसको बोलते हैं। रेगिस्तान में जो है पानी दिखता है, या रेगिस्तान छोड़ दीजिए, मई जून के बहुत गर्मी होती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया साइड में जो सड़कें होती है, तो दूर जो सड़क है दूर वहां पे पानी पानी दिखता है, लेकिन पानी होता नहीं। इसीलिए अ, हम अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमको कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। वी शुड ऑलवेज रेफर टू अथॉरिटीज, बोनाफाइड अथॉरिटीज। जैसे एक गिलास है, ट्रांसपेरेंट गिलास ले लीजिए कांच का, उसमें उसको पानी से, आधा पानी से भर दीजिए, उस पे आप एक लकड़ी डालिए या पेन या पेंसिल डालिए, तो आपको पेन या पेंसिल लकड़ी कैसा दिखेगा? टूटा हुआ दिखेगा। लेकिन वो टूटा है क्या? टूटा नहीं है। उसी प्रकार से लेंस है या मिरर जो होते हैं, दर्पण, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, साइंस के स्टूडेंट जानते हैं। एक तो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में तो एज इट इज हमको दिखता है, लेकिन कुछ कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उसमें आप अपना जो है चेहरा देखेंगे तो कभी बहुत मोटा, कभी बहुत पतला, ये सब दिखेगा। लेकिन ये सब क्या है? इल्यूजन है। उसी प्रकार से इल्यूजन हमेशा उत्पन्न हो सकता है। हाँ, इसलिए क्या सत्य है? भगवान जो बोलते हैं वो सत्य है। सन्यास क्या है? भगवान जो बोलते हैं। सन्यासी, असली सन्यासी कौन है? भगवान जो बोलते हैं। योगी कौन है? जो केवल अनुलोम प्राणायाम ये करता है वो योगी है क्या? जरूरी नहीं। हाँ, एक भोगी भी हो सकता है। हाँ, और सन्यासी कौन है? जो इस प्रकार का कपड़ा पहन लेता है वो सन्यासी है क्या? जरूरी नहीं। इस प्रकार का कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति भी जो हो सकता है भोगी हो सकता है। सन्यासी हो सकता है कोई पैंट शर्ट पहना हो, हाँ, वो भी सन्यासी हो सकता है, योगी हो सकता है। हाँ, ये हमने एग्जाम्पल भी दिया था, हमारे गुरु महाराज का, प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं। तो इसलिए ये जो विषय वस्तु है, इसके बारे में
हमको अथॉरिटी को रेफर करना चाहिए, और जो शास्त्र में बोलते हैं उसी को स्वीकार करना चाहिए। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, काम और प्रेम। इसके विषय में प्रायः जो भी इस भौतिक संसार में है सब भ्रमित है। जो प्रेम है उसको काम समझते हैं, और जो काम है उसको प्रेम समझ के बैठे हुए हैं संसार में लोग। कृष्ण रासलीला किए, गोपियों के साथ कृष्ण का संबंध और द्वारका की रानियों के साथ कृष्ण का जो संबंध है वो शुद्ध कृष्ण, शुद्ध प्रेम है। शुद्ध प्रेम है वो, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। नॉट जस्ट प्रेम, लव है केवल। वैकुंठ में भी तो भगवान नारायण के प्रति भक्ति है, भाव है, प्रेम है, लेकिन वो भी प्रेम है, लेकिन उसमें ऐश्वर्य भाव से मिश्रित प्रेम है, पूर्ण रूप से शुद्ध प्रेम नहीं। लेकिन गोलोक वृंदावन में कृष्ण का जो गोपियों के साथ जो रिलेशनशिप है, परकीय भाव, परकीय रस, उसको जो है सर्वश्रेष्ठ, जो है 100% प्योर फॉर्म ऑफ लव ऑफ गॉडहेड बोला गया है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य भाव भी मिश्रित नहीं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में जो है वो सब प्रेम है, और इस भौतिक जगत में जो भी है सब काम है। एवरीथिंग इज लस्ट। इसीलिए कविराज गोस्वामी स्पष्ट, इसलिए शास्त्र की डेफिनेशन को पकड़ के चलना चाहिए। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे कामना, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम। ये है प्रेम और काम का डेफिनेशन। लेकिन जो इस भौतिक संसार में लोग हैं वो कभी इसको समझ नहीं सकते। हमेशा इल्यूजन रहता है कि मुझे तो प्रेम है, सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम यहाँ पे कहीं नहीं है। जो सबसे जो अच्छा माना जाता है रिलेशनशिप, वो पेरेंट्स का बच्चों के प्रति माना जाता है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट 100% प्योर, क्योंकि उसमें भी स्वार्थ की भावना होती है। उसमें भी स्वार्थ कहीं ना कहीं निहित रहता है, इसलिए वो भी शुद्ध रूप में पूरी तरह से शुद्ध प्रेम नहीं है संसार में। दैट इज वाई इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज लस्ट, काम। और लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर चीज जो है प्रेम। तो इसी प्रकार से संन्यास, सन्यासी, उसी प्रकार से योगी, का क्या डेफिनेशन है भगवान ये पहले श्लोक में ऑलरेडी दे चुके हैं, कि जो अनाश्रित कर्म फला कार्यम कर्म करोति, वन हु इज अनडिस्टर्ब, वन हु इज unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated। भगवान से, शास्त्रों से, गुरु से आदेश मिला है, इस भावना में रहते हुए किसी कार्य को कोई करता है बिना उस कार्य को के फल के प्रति आसक्त होने हुए, ऐसा व्यक्ति वास्तव में क्या है, वो सन्यासी है। सन्यासी है, और ऐसा व्यक्ति वास्तव में योगी है, ना कि वो व्यक्ति जो बाहरी रूप से कार्य को छोड़ देता है। तो इस चीज पे हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। अब नेक्स्ट श्लोक, भगवान आगे इस संन्यास का ही और वर्णन कर रहे हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चना। What is called renunciation, you should know to be the same as yoga, or linking oneself with the Supreme. O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. So भगवान बता रहे हैं कि सन्यासी का डेफिनेशन तो बताए पहले पहले श्लोक में, कि जो कार्य के कर्म के जो फल हैं, उसके लिए कार्य नहीं करता है, कर्म के फल से आसक्त नहीं रहता है, अपने कार्य के फल को भोगना नहीं चाहता है, बल्कि कार्य पूरा तत्पर होकर करता है, उत्साह के साथ करता है। उसी उत्साह के साथ करता है। बाहरी रूप से ऐसा ही लगेगा जैसे कि कोई भोगी व्यक्ति होता है, अपने कार्य के फल को एंजॉय करने के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से बड़ा उत्साहित होकर के कार्य करता है, तो एक सन्यासी भी इस प्रकार से कार्य करता है। और ऐसे आदर्श सन्यासी कौन है? शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र देखेंगे, स्पेशली जब अमेरिका जाते हैं, उसके पहले भी भारतवर्ष में प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, तो जिस प्रकार से उत्साहित और एक्टिव होकर के कार्य कर रहे हैं कृष्ण के लिए, और जब इस्कॉन संस्था स्थापित किए और किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अपने बहुत सारे शिष्यों को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कोई बाहर वाला व्यक्ति जो जिसको नहीं पता है कि असली संन्यास या भक्त का क्या भाव होता है, वो तो मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा। उसको लगेगा कि जैसे कोई साधारण कोई बिजनेसमैन होता है, वो अपना अंपायर खड़ा करना चाहता है और अपना जो नाम कमाना चाहता है और बहुत सारे ब्रांचेस खोलना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जैसे कोई बड़ा व्यक्ति, कोई संसार का भौतिकवादी व्यक्ति कार्य करता है, तो प्रभुपाद जी भी बाहरी रूप से उसी प्रकार से बहुत एक्टिव होकर कार्य किए। प्रैक्टिकली 24 घंटा कार्य किए प्रभुपाद जी। हाँ। कोई संसार में भौतिकवादी व्यक्ति इतना भौतिकवादी
व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है जो श्रील प्रभुपाद जी जैसे कार्य कर सके, इम्पॉसिबल। वो भी इस ऐसी उम्र में जा करके केवल 2-2.5 घंटे सोना, दिन में नहीं, 24 घंटे में, 24 घंटे में 2-2.5 घंटे सो करके, और पूरा दिन रात बराबर कृष्ण के लिए मेहनत कर रहे हैं, कार्य में लगे हुए हैं। तो भौतिकवादी व्यक्ति इस प्रकार से नहीं कर सकता, इतना श्रेष्ठ तरीके से कार्य किए, लेकिन बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी फल को भोगने के लिए। इसको बोलते हैं रियल सन्यासी। और रियल सन्यासी वो है जो 24 घंटे कार्य करता है, लेकिन उस कार्य को करके जो फल मिलता है उसको भोगने की इच्छा नहीं होती उसको, लेकिन कार्य करता है एज इट इज ऑब्लिगेटेड टू डू। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, और स्पेशली शुद्ध वैष्णव के लिए आउट ऑफ लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान कृष्ण के को प्रेम के कारण वो इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो वो असली वो सन्यासी होते हैं। हाँ? और उनको सन्यासी योगी चा। तो भगवान ये बताएं कि जो कर्म के फल की आसक्ति वो त्याग देता है, वो असली सन्यासी है। और पिछले श्लोक में बताया वही सन्यासी भी है और वही योगी भी। तो सन्यासी और योगी में अंतर नहीं है, एक ही बात है। एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, इसलिए दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं यम सन्यासी सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा। ये कैसे समझ सकते हैं? देखिए, सन्यासी वो है या सन्यास वो है जो कार्य को करता है फल की इच्छा से नहीं, लेकिन कार्य को करेगा जरूर, कार्य को संपन्न करता है। जो कार्य को छोड़ देता है, कार्य करना बंद कर देता है, उसको सन्यासी नहीं बोलते, उसको आलसी बोला जाता है। उसको सन्यासी नहीं, आलसी बोलते। लेकिन जो कार्य करता है फल को भोगने के लिए, उसको भौतिकवादी व्यक्ति बोलते हैं। और जो कार्य करता है फल की आसक्ति को रखे बिना कर्म करता है, और फल फल को भोगता नहीं है, फल को समर्पण कर देता है, उसको सन्यासी बोलते हैं। और जो व्यक्ति उस फल को कृष्ण को दे देता है उसको योगी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अ, बिना फल की इच्छा के जो कार्य करता है उसको सन्यासी बोलते हैं, और जो कार्य करने पे जो फल मिलता है वो कृष्ण को दे देता है उसको योगी बोलते हैं। तो फिर ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि बिना फल के इच्छा के वही व्यक्ति कार्य कर सकता है जो कृष्ण का भक्त होता है, और किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं। मैंने एक बार एक उसका उदाहरण दिया था। हम जयपुर में थे जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक बड़ा व्यक्ति, एजेड था काफी, 60-65 साल का रहा होगा। तो वो मिला, वो उसने प्रश्न पूछा, वो बोला कि भगवत गीता है तो बहुत अच्छी बात बताई गई इसमें, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं, व्यवहारिक नहीं, ये बस एक आदर्श थ्योरी है जिसको पालन नहीं किया जा सकता। तो मैं पूछा ऐसा कौन सा बात है इसमें जो आपको लगता है पालन नहीं किया जा सकता है? तो बताया गीता में लिखा हुआ है कि कर्म कर, लेकिन बिना फल की आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के कार्य करो, ऐसा भगवान बोलते हैं। फल की इच्छा को त्याग दो। ये कैसे कोई कर सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं। जब तक फल को ध्यान में नहीं रखेगा, लक्ष्य नहीं बनाएगा कुछ, तो कार्य कैसे करेगा? प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? इसलिए ये थ्योरी है, केवल व्यवहारिक नहीं। तो फिर मैं समझाया, मतलब मैं तो क्या समझाऊंगा, मैं बोला आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बड़े विद्वान हैं, इसलिए आप समझ गए, इस बुद्धि है आपके पास, इसलिए आप इस बात को समझ पाए। ये सही बात है कि बिना, जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक कोई कैसे प्रेरित होकर कार्य करेगा? तो ये कोई कर ही नहीं सकता है। हाँ, तो इसीलिए भगवत गीता जो है केवल भक्तों के लिए, क्योंकि इस प्रकार का कार्य जो है केवल भक्त कर सकता है। भगवान इसलिए, क्योंकि डायरेक्ट भगवान बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। भगवान अगर डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई मेरा भक्त बन जाओ, तो स्वीकार कौन करेगा? इतना आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं आपको अपने भव बंधन से मुक्ति चाहिए ना, ये संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए। तो संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि कृष्ण को शरणागत हो जाओ, कृष्ण का भक्त बन जाओ। तो कृष्ण तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, भगवान अपने आप उसको उद्धार कर देते हैं। लेकिन जिनका बुद्धि टेढ़ा रहता है तो डायरेक्ट भाषा नहीं समझते, वो बोलेंगे ऐसे कैसे, मैं खुद से करके दिखाऊंगा, मैं क्यों भगवान का शरण लूं, मेरे में शक्ति नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है क्या? तो भगवान उसको फिर एनालिसिस करके बताते हैं। कर्म योग ज्ञान योग इन अध्यायों में भगवान एनालिसिस करते हैं कि देखो, कर्म बंधन से अगर आपको मुक्ति चाहिए ना, तो कर्म के बंधन में क्यों हम फंस जाते हैं, पहले इस बात को समझ लो। तो भगवान ये समझाते हैं कि कर्म कृपणा फल हेतव, ये दूसरे अध्याय में आता है, कृपणा फल हेतव।
फल हेतु मतलब फल के हेतु के लिए जो कार्य करता है वो कृपण होता है, और वो बंधन में फंसता चला जाता है। कि जब तक आप फल को प्राप्त करने के लिए फल के प्रति आसक्त होकर के कार्य करेंगे, तो कुछ बुरा या अच्छा अच्छा कार्य करेंगे तो उसके उसके परिणाम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, और उसको उसके कारण आपको भव बंधन में बार बार आना पड़ेगा। तो सोल्यूशन क्या है कि आप कार्य करो इस प्रकार से, ताकि ना तो वो सकाम ना तो वो कर्म कहलाए ना विकर्म हो जाए। यानी आप अगर इस प्रकार के कार्य कर सको कि वो ना तो पुण्य होना चाहिए ना तो पाप होना चाहिए, क्योंकि अगर या तो पुण्य होगा या पाप होगा तो दोनों ही अवस्था में आपको जन्म लेकर के इस संसार में आना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो भवबंधन से छुटकारा तभी मिलेगा कि जब आप ऐसा कोई कार्य करो जो कि ना तो पुण्य होना चाहिए ना तो पाप होना चाहिए। तो सामने वाला बोलेगा कि नहीं नहीं, ये कैसे संभव है, मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई कार्य ही नहीं करूँगा। तो मन बोले बट दैट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड चैप्टर में शुरू में ही भगवान बता दिए, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही अवशः कर्म प्रकृतिर्जय जय गुणान अपि। के बिना कार्य किए कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। सोते वक्त भी, हाँ सोते वक्त भी, क्योंकि मन कार्यशील रहता है। जब कोमा में रहता है तब भी, हाँ कोमा के समय में। हाँ, जो कोमा से आए होंगे तो उनको पूछ लीजिएगा कि क्या कोमा में आपको सपने आते थे, तो बताएगा। कोई है ऐसा एक्सपीरियंस, पूछ लेना। और भूल जाए अलग बात है, क्योंकि ज्यादातर हम सपने भूल जाते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर रहती है, तो वो जो है कार्य चलता रहता है, मन भटकता रहता है। मन तो कार्य करता है कंटिन्यूअस, मन को आप रोक नहीं सकते हैं। और सांस लेने का कार्य चलता है, हृदय का धड़कन होता है, ये सब कार्य तो हो ही रहा है ना। आप सांस लेते हैं तो इससे भी कुछ ना कुछ पाप और पुण्य दोनों चीज होता है। सांस जब आप छोड़ते हैं तो एक पुण्य करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधों के लिए मिल जाते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। हाँ। तो ये मान लीजिए ये पुण्य हो गया। ये पाप क्या होता है, सांस लेते हैं तो कितने सारे बैक्टीरिया अंदर खींच लेते हैं, उसमें से 2-4 करोड़ लोग तो मर ही जाते होंगे ना। तो ये पाप भी हो गया। कैसे मर जाएंगे प्रभु जी, हाँ मरेंगे ना, क्योंकि जब अंदर जाएंगे तो अंदर इतने सारे अनर्थ हैं, इतना जो है पीड़ा है। अनर्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दावाग्नि की तरह होते हैं, जैसे कामाग्नि, क्रोधाग्नि, हाँ, और ये मद अग्नि, ये ईर्ष्या वाली अग्नि, तो इतनी सारी अग्नि अंदर जल रही है। तो कोई भी जैसे जीव जंतु अंदर जाएगा तो जल के भस्म हो ही जाएगा ना, तो हो गया ना पाप। इसलिए सांस लेना और छोड़ना, इसमें भी पाप और पुण्य होगा, कुछ ना कुछ यानी कार्य होगा, कहने का मतलब ये है। और मन तो भटकता रहता है, तो कार्य तो होते ही। तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दिए थर्ड चैप्टर में कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कार्य विहीन होकर के अपने आप को कर्म के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लोगे, तो यू आर अ फुल नंबर वन। ये पॉसिबल नहीं है ना। कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं, विफल प्रयास, हाँ, कि हमसे कोई पाप नहीं होना चाहिए, मास्क पहन लेते हैं, या हम सारी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देंगे। बुद्धिस्ट लोग ये प्रयास करते हैं कि लेट अस नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी, कोई भी कार्य मत करो। मन मन का फिर कार्य, तो मन को भी बहुत प्रयास करते हैं कि मन से भी कोई कार्य न करें, मन को शून्य में विलीन कर दें, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। वो संभव ही नहीं है। ये इम्पॉसिबल है कि मन को आप शून्य में विलीन कर दो। चलो शरीर शरीर को आपने इनएक्टिव कर दिया, आप चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सांस तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये हो भी गया, योगी लोग करते हैं ये चीज। जो योगी योगी होते हैं, तो योगी की अवस्था में पहुंचने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो अपने सांस को भी सस्पेंड कर लेते हैं, पूरी तरह से रोक लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। इनर आउट गोइंग एंड इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो एयर फ्लो होता है उसको बैलेंस कर देते हैं, साम्य अवस्था में लाकर, इक्विलिब्रियम में ला करके प्राणायाम के थ्रू ये पॉसिबल होता है। उसमें भी कई सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो योगी वो कर सकता है, लेकिन मन को फिर भी नहीं कर सकता। मन को फिर भी नहीं कर सकता है कंट्रोल। और मन को कंट्रोल करके फिर क्या करना होता है, क्योंकि मन का कार्य है कि किसी न किसी चीज के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। इसलिए जो मोस्ट परफेक्ट योगी होते हैं वो भी फाइनली जो है अपने मन को स्थिर करने के लिए, क्योंकि बिना मन को कोई फोकस दिए, ध्यान का वस्तु दिए, मन रह नहीं सकता है। आप जीरो नहीं कर सकते मन को, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए क्या बताया गया है शास्त्रों में, ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम सूरयो। आप ऐसे व्यक्ति का ध्यान करो, ऐसे व्यक्ति को अपने मन में डाल दो जिनको पश्यन्ति यम सूर्य, जिनको देवी देवता लोग भी ध्यान करते हैं।
हाँ, तदगतेन। तदगतेन मतलब भगवान विष्णु को अपने मन का लक्ष्य बना दो, तो वहां पे मन स्थिर हो जाएगा। बाकी तदगतेन के अलावा जो भी गतेना करेंगे, यानी जो भी लक्ष्य बनाएंगे मन के लिए, वो सब विचलित करने वाला हो। तो इसलिए यौगिक सिद्धि जो है, योग सिद्धि में मन को नियंत्रित करने का अर्थ होता है कि मन को ऐसे भगवान पे, परमात्मा पे फोकस कर दें, जिन पे फोकस होने के बाद फिर मन जो है विचलित ना हो, इधर उधर भटके नहीं। दैट इज योगिक परफेक्शन, है ना। योग सिद्धि में कभी ये नहीं बोला गया है कि जाके निराकार में जाके मन को लगा दो। निरा ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मन जो है, मन का फंक्शन ही है क्या, कि ध्यान, ध्यान लगाना। तो ध्यान लगाने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्ट इट्स नॉट पॉसिबल। वो फिर डल हो जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर भगवान विष्णु के अलावा और कुछ ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर वो क्या करेगा, मन को विचलित करेगा। इसलिए तदगते न बोला गया है। तो इसलिए बताया गया है गीता में कि बिना कार्य किए कोई रह नहीं सकता है। कार्य तो करना पड़ेगा। अब अगर आप कार्य करेंगे तो या तो पुण्य कार्य करेंगे या तो पाप कार्य करेंगे, तो दोनों ही अवस्था में आपको दोनों का फल लेने के लिए आप जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए कृष्ण फिर रिकमेंड किए कि आप इस प्रकार का कार्य करो कि आपसे ना तो पुण्य हो ना तो पाप हो। तो पुण्य और पाप क्यों हो जाता है? आप जब इंजॉय करने के लिए करते हो, कृपणा फल हेतवा, फल के लिए, फल को प्राप्त करने के लिए कार्य करोगे, तो इसी प्रकार का चीज होने वाला है। उसका आपको बंधन लगेगा, कर्म होगा या तो विकर्म होगा। तो फल, फल के हेतु को त्याग दो। तो फल के हेतु को त्याग दो तो कार्य कैसे करूंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण यही बोलना चाहते हैं कि फल मुझे दे दो, मेरे लिए करो। ये है, ये है मीनिंग। जब भगवान बोलते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलम, कर्म फल को त्याग दो, या इस श्लोक में भगवान जो बोले पहले श्लोक में कि यम संन्यासम इति प्राहुर। हाँ, अनाश्रित कर्म फलम। अनाश्रित कर्म फलम का मतलब क्या है? अनाश्रित कर्म फलम भगवान बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट ये मीनिंग है कि आप कर्म के फल को मुझे दे दो, मेरे लिए कर्म करो, या कर्म का जो फल मिलता है वो मुझे अर्पण करो। ये मतलब है अनाश्रित कर्म फल, यानी आप कर्म के फल को भोगने का प्रयास मत करो, उसके लिए कार्य मत करो, ये पॉसिबल नहीं। तो ये इनडायरेक्टली श्री कृष्ण बोल रहे हैं, और ये इसीलिए पॉसिबल है, केवल भक्त के लिए ही पॉसिबल। इसलिए मैंने सज्जन व्यक्ति को बोला कि आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क्योंकि ये पॉसिबल केवल कृष्ण भक्त के लिए। इसलिए अगर आप भक्त बन जाएंगे तो हो जाएगा सब। हाँ, फिर उसको हमने एग्जाम्पल बताया कि देखो हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम लोग 8-10 स्टूडेंट लोग हैं, और हम एक दिसंबर महीने में गीता वितरण कर रहे हैं। हम इसमें हम 1 रुपए भी पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई कमीशन नहीं। हाँ, कोई फल की इच्छा से नहीं कर रहे हैं, ये केवल कृष्ण के लिए, प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो पॉसिबल है, कर रहे हैं ना, कार्य भी कर रहे हैं, घंटों घंटों हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन एक पैसा भी कमाने की इच्छा नहीं। तो ये पॉसिबल है, केवल जो है, जो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो उनके लिए पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए योगी, यहाँ पे योगी का मतलब बताया जा रहा है कि योगी मतलब, योगी वो होता है जो कार्य के जो फल होते हैं, या कार्य और कार्य के फल दोनों को, जो कार्य और कार्य के फल दोनों को भगवान को अर्पण कर देता है या भगवान के लिए करता है, वो परफेक्ट योगी है। हाँ। और जो लेकिन जो कार्य को नहीं कर सकता भगवान के लिए डायरेक्ट, लेकिन कार्य के फल को एटलीस्ट देता है भगवान को, तो भी योगी, योगी कहलाता है, कर्म योगी कहलाता है। कंप्लीटली परफेक्ट अभी नहीं है, लेकिन कंप्लीट परफेक्शन को हासिल कर लेगा प्रोसेस। तो इसलिए उसको बोलते हैं योगी। और इसी को इनडायरेक्ट तरीके से जो सन्यासी का डेफिनेशन भगवान दिए, कि जो व्यक्ति कर्म के फल से बिना आसक्त हुए कार्य करता है वो सन्यासी है। तो इसलिए दोनों एक ही है। इसलिए यहाँ दूसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि यम संन्यासम इति प्राहुर, जो सन्यास जिसको बोला जाता है, सन्यास मतलब कार्य को करना। सन्यास का मतलब ये नहीं होता कि कार्य को त्याग देना। सन्यास का मतलब होता है कार्य को करना लेकिन बिना आसक्ति के, कार्य के फल के आसक्त हुए बिना करना, उसको सन्यास बोलते हैं। और योगम तम विद्धि पांडवा, उसको योग भी समझो। योग मतलब लिंकिंग विद द सुप्रीम। क्योंकि सन्यास तभी पॉसिबल है जब आप कार्य के फल को कृष्ण से जोड़ेंगे, तब सन्यास पॉसिबल। सन्यास में का मतलब है कि कार्य के फल को से आसक्त ना होना, कार्य के फल को प्राप्त करने के लिए कार्य ना करना। लेकिन जब कार्य करेंगे तो फल तो आएगा ही ना, फिर उसका क्या करेंगे, उसको कृष्ण को दे देना। तो कृष्ण को जब दे देते हैं, कृष्ण के लिए कर देते हैं, तब व्यक्ति इस चेतना में कार्य कर पाएगा कि मैं कार्य का कर रहा हूं लेकिन मुझे फल नहीं चाहिए। तो इसलिए इस और इसको योगा बोला जाता है, दूसरा जो चीज है।
कि कार्य के फल को या कार्य को भगवान को दे देना या भगवान से जोड़ देना, लिंकिंग विद द सुप्रीम, उसको योगा बोला जाता है। और ये दोनों एक ही चीज, यही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि बिना योग के संन्यास पॉसिबल नहीं है, बिना संन्यास के योग पॉसिबल नहीं। इसलिए यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडवा, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। वो सेम चीज वही चीज, विदाउट गिविंग अप, विदाउट संन्यास, संकल्प डिजायर फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, असन्यस्त संकल्प, संकल्प का मतलब होता है खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भावना होती है उसको संकल्प बोला जाता है। और जब तक संन्यस्त संकल्प मतलब गिविंग अप द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्याग देने को संन्यस्त संकल्प बोला जाता है। असन्यस्त संकल्प मतलब जब तक कोई अपने इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्यागेगा नहीं, तब तक नहीं। असन्यस्त संकल्प हो यानी बिना ये कार्य किए योगी भवति कश्चना, योगी कोई कहला ही नहीं सकता। ये मीनिंग यहाँ पे वन बता रहे हैं। ठीक है, तो समय हो गया, इसी के ऊपर हम लोग कल और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। रहा है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं ना। जैसे आपने कहा कि जो सच्चा योगी वही होता है कि मतलब जो इंद्रिय तृप्ति के कामना से मतलब बाहर हो और अपना जो कर्म फल है वो भगवान को अर्पण करे। पर प्रभु जी, कर्म फल भगवान को तो अर्पण हो ही नहीं रहा है, हमारे लिए भोगने के लिए मांग रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 0%, 100% और 0%, इन दोनों के बीच में भी होता है। भले अभी 100% नहीं है, लेकिन कम से कम शुरुआत तो किया ना, 5%, 10%, 20%, 30%, 60%, फिर 80, 90, फिर 100% भी हो जाएगा। तो हैं। अभी प्रोग्रेस। भगवान की परसेंटेज बहुत कम है और हमारी थोड़ी ज्यादा है, फ्रैंकली जो है वो है। हाँ नहीं, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आपका ग्राफ काफी अच्छा चल रहा है। वो या उसको बोलते हैं कौन सा ग्राफ? नहीं नहीं, वो वाला ई की पावर एक्स वाला ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो शुरुआत भले ही नीचे से हो रही है, लेकिन बड़ा जल्दी एक्सपोनेंशियली ऊपर चला जाएगा। ठीक है। प्रभु जी, इसमें कर्म में भी कहीं मतलब ये मतलब जो फल अर्पण करना है इसमें भी तीन प्रकार आते हैं क्या? जो सतोगुण में, रजोगुण में या तमस। कोई होता हाँ है जो ये, भगवान के लिए मांगता है, कोई होता है जो परिवार और समाज के लिए मांगता है, और कोई होता है सिर्फ अपने भोगने के लिए ही मांगता है भगवान से। हाँ तो इसको विमान गीता में बताते हैं, त्याग भी जो है 3 प्रकार का है। सतोगुण में त्याग, रजोगुण में त्याग, और तमोगुण में त्याग। तो त्याग तो व्यक्ति को करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो सही बात है ये चीजें। तो जो भगवान और भगवान की भक्ति के लिए ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, उनके लिए त्याग करते हैं, तो वो सतोगुण में त्याग होते हैं। जो अच्छे कार्य के लिए हैं तो सतोगुण में त्याग होता है। लेकिन जो भगवान के पूर्ण रूप से सेवा, शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए, सेवा के लिए होता है, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उससे भी ऊपर होता है, वो शुद्ध सत्व में होता है वो त्याग, ट्रांसेंडेंटल गुडनेस। धीरे धीरे हो जाएगा प्रभु 100%, क्योंकि हम हाँ। यस। आपसे जुड़े हैं, पावर हाउस से जुड़े हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से तो पावर आ ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं पावर हाउस नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा सा वायर हूँ। पावर हाउस श्रील प्रभुपाद जी हैं, और उनके ऊपर फिर असली पावर हाउस भगवान कृष्ण है। प्रभु जी, आपका कनेक्शन कहाँ है वो हमको अभी तक नहीं पता है, लेकिन आपसे कनेक्शन है तो वहीं तक तो हो ही जाएगा ना। नहीं नहीं, हम हरे बहुत छोटे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जो आध्यात्मिक कर्म करते हैं मतलब भगवान से जुड़े, तो वो तो ऑटोमेटिक भगवान के लिए हो जाते हैं ना। जैसे मटेरियल कर्म को हमें बिना आसक्त होकर के भगवान पे समर्पित करके करते हैं। हाँ वो तो बेस्ट है। जैसे नाम जप आप करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, या डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं, तो उसमें तो कार्य और कार्य का फल दोनों ही भगवान के लिए समर्पित है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जो बाहर भौतिक कार्य करना पड़ता है, तो उसको भगवान, उसके फल को भगवान के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो कर्म योग हो जाता है, फिर वो भी, ऐसा व्यक्ति भी योगी कहला जाता है। लेकिन प्रभु जी, कोई कोई है ना, आध्यात्मिक कर्म भी अपने ही यूज के लिए करते हैं। जैसे बुक्स भी बेच रहे हैं तो, लेकिन उसका यूज खुद के उसमें कर रहे हैं, तो वो तो नहीं समर्पित होते होंगे। हाँ, तो जितनी मात्रा में है भावना, उतनी मात्रा में वो योगी है। 100% नहीं तो 50%, 60%। जैसे कोई अभी भक्त ग्रंथ वितरण कर रहा है, तो वो ग्रंथ वितरण कर रहा है तो कर तो भगवान की गीता ही वितरण रहा है ना।
तो भले ही वो इसलिए कर रहा है कि मेरा नाम होना चाहिए, देखो फलाना फलाना भक्त ने आज 100 गीता डिस्ट्रीब्यूट किया, अपना नाम चाहता है। लेकिन कार्य तो भगवान के लिए किया। तो कार्य भगवान के लिए किया, इसलिए वो योग में आ गया। अब फल वो अपने लिए चाहता है, तो उतना मात्रा में बोल सकते हैं 30%, 20% कम योगी है, 70% योगी बोल सकते हैं, ऐसे करके। तो इसलिए वो स्थिति फिर भी बेटर ही है, अच्छी है, कि कम से कम कार्य तो भगवान के लिए कर रहा है। और फल का कुछ, और फल भी जो है उसमें से ज्यादातर भाग भगवान के लिए जा रहा है। कुछ उसकी आशा है कि मेरा भी नाम होना चाहिए, तो 10, 15, 20% अपने लिए भी हो गया, 100% नहीं तो सही। और वो इस प्रकार से करता रहेगा तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। भगवान ऐसे भक्त के ऊपर बड़े दयालु होते हैं। भगवान जानते देखो कितना अच्छा भक्त है, कार्य पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे बहुत सारी चीजें कर सकता था, बिजनेस कर सकता था, जॉब कर सकता था, पता नहीं क्या क्या कर सकता था, सब छोड़ छाड़ के मेरा मेरा गीता लेके हरे कृष्णा गीता ले लो बोल रहा है। हाँ, अब थोड़े सा इसका इच्छा है बेचारे का कि मेरा नाम होना चाहिए, मैंने 2000 गीता किया, 5000 गीता किया। तो भगवान बहुत दयालु है। भगवान ऐसे भक्त को क्या करते हैं कि ऐसा स्कोर देते हैं कि उसका हर जगह जो है डामाडोल हो जाता है। सब लोग जान जाते हैं कि अरे आपने बस इतना ही किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन इस बार, नहीं हुआ। तो फिर उसका अहंकार कम हो जाता है। फिर वो जान जाता है कि भाई जो भी करना है सब प्रभुपाद जी की इच्छा, प्रभुपाद जी की भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करो, कुछ अपने लिए नहीं करना है। तो इस तरह से वो भी 100% समर्पित हो जाता है ना। इसलिए जो भक्त डायरेक्ट भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो उनके लिए चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वो पूर्ण समर्पण को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, बजाय कि जो इनडायरेक्टली भगवान के लिए कर्म करते हैं। बट ये ऐसा कहीं पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई अगर जैसे गृहस्थ आश्रम में भक्त है, लेकिन भले ही भौतिक कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन उसकी चेतना में ये है कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ या भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कर रहा हूँ, अगर भाव शुद्ध रूप से है, तो वो भी पूर्ण समर्पण के स्टेज में ऑलरेडी, ऐसा मानना चाहिए। ओके, ठीक है, क्लियर है। हरे कृष्ण।